नाउ द एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस। कैटलिस्ट कैसे वर्क करता है, तो हमने पढ़ा था एडजॉर्प्शन में, फिजिकल एडजॉर्प्शन में, कि ये हमारी सरफेसेस हैं जिस पे एडजॉर्प्शन हो रहा है, इनके बीच में गैप होता है। तो कैटलिस्ट विल प्रोवाइड दिस सरफेस। तो कैटलिस्ट की सरफेस पे देखिए, ये हमारा कैटलिस्ट है। रिएक्टेंट जाके इन पोर्स में बैठता है, यानी एड्सॉर्ब हो जाता है, और दोनों रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन होती है एंड दे विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, और अगेन सरफेस लीव हो जाती है, खाली हो जाती है कैटलिस्ट की, जिस पे दूसरा रिएक्टेंट आके जुड़ जाता है, अगेन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, और ऐसे ये चलता रहता है। तो अब अगर हमारा गैसियस रिएक्टेंट होता है तो गैसेस मॉलिक्यूल हमेशा क्या होते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो रिएक्शन जब होगी जब वो कोलाइड करेंगे, तो दैट विल टेक टाइम। अब कैटलिस्ट ने क्या करा, उन दोनों को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब करा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा और बाहर। तो इस तरीके से एडजॉर्ब होके रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अगर हम केमिकल एडजॉर्प्शन वाला एग्जांपल देखें तो फ्री सरफेसेस भी होती हैं कैटलिस्ट के ऊपर। तो ये जैसे यहाँ पर देखो, हमको फ्री सरफेस दिख रही, फ्री वैलेंसीज दिख रही हैं जिसपे टेम्परेरी बॉन्ड बनता है केमिकल एडजॉर्प्शन जैसा। तो रिएक्टेंट आया, एक रिएक्टेंट यहाँ, दूसरा रिएक्टेंट यहाँ, टेम्परेरी बॉन्ड बनाया, फिर इन दोनों रिएक्टेंट के बीच में बॉन्डिंग हो गई और इन्होंने उस कैटलिस्ट की सरफेस को छोड़ के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरीके से जो एडजॉर्प्शन थ्योरी है, चाहे फिजिकल एडजॉर्प्शन हो चाहे केमिकल एडजॉर्प्शन हो, दे बोथ विल अफेक्ट द एक्टिविटी, या दोनों तरीके से हम मैकेनिज्म समझ सकते हैं कि कैटलिस्ट कैसा काम करता है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द एंजाइम कैटालिसिस। अब एंजाइम्स क्या होते हैं? कैटालिसिस हमको पता है कि जब केमिकल प्रेजेंट है, बाहर से कोई रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है। तो एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस इन लिविंग प्लांट और एनिमल। यानी अब ये लैब में नहीं मिलेंगे, अभी तक हमने जितनी बात करी वो लैब की थी। एंजाइम्स क्या है? हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल की बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं और वो बायोकेमिकल रिएक्शन को ही अफेक्ट करते हैं। बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शन बायोकेमिकल रिएक्शन, तो दे अफेक्ट द बायोकेमिकल रिएक्शन। यहाँ पर देखिए, यहाँ एक टेबल है जिसमें कुछ एंजाइम्स दिए हुए हैं। जैसे हमारा इन्वर्टेज एंजाइम है, ये शुगर को